दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ जिसका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे महान कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरक कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, हमें आशा है कि ये कहानी आपको सुनने के बाद जरूर एक नई दिशा देगी। स्वामी विवेकानंद और जर्मन के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पॉल डायसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर जाना पड़ा। स्वामी जी पास पड़ी एक किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वह किताबों का संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटाकर लौट आए, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस कदर खोए थे कि डायसन को लौटने का उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपना गर्दन ऊपर उठाया तो डायसन को सामने बैठकर इंतजार करता पाया। वे बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, इसलिए आप कब आए पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद द्वारा माफ़ी मांगने के बावजूद डायसन के मन का मलाल खत्म नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि स्वामी जी ने जानबूझकर उसकी उपेक्षा की। स्वामी विवेकानंद उसके मन का भाव जान गए। उन्हें दुखी हुआ। डायसन को यकीन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताएं सुनाने लगे, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। कविता की पंक्तियां सुनने के बाद डायसन ने कहा, लगता है आपने यह किताब पहले भी पढ़ी है। डायसन ने इस तरह सोचने का कारण यह भी था कि 200 पन्ने वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में ही पढ़ सकता था। वे बोले, किताब की सारा कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना मुमकिन नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मिस्टर डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, आपका समय उतना ही कम लगेगा या काम का परिणाम उतना ही ज़्यादा होगा। दोस्तों, इसी प्रकार के और भी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सच्ची घटना को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।